अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स, उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज जो है मेरा जो टॉपिक है वीडियो का, वो ये डिस्कस करना है कि आपको पीपीएससी में रिकमेंड होने के लिए मेहनत करने की ज़रूरत है या किस्मत की भी ज़रूरत है। तो उसका जवाब ये है, मेहनत प्लस किस्मत इज इक्वल टू पीपीएससी की रिकमेंडेशन। अब आप लोग जो है ना, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे थे कि सर आपका नाम क्यों नहीं है फाइनल मेरिट लिस्ट के अंदर, असिस्टेंट एसएनजीएडी की आपके तो नंबर भी ठीक हैं। तो मैं इसलिए ये वीडियो बनाने लगा हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूँ, ताकि कल को अगर आप लोगों के साथ इस तरह हो, किसी का नाम जो है वो रिकमेंड ना हो आगे जाके, तो उसको क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, अपने आप को किस तरह समझाना है। तो ये सारी चीजें जो है ना मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। अच्छा, तो जो टेस्ट था ना, ये कौन सा था? ये था असिस्टेंट एसएनजीएडी का। ठीक है जी। तो इसके अंदर जो एप्लीकेंट थे ना, वो थे कोई 1,11,000, SNGAD का था जी। और इसके अंदर कितने 1,11,000 के करीब एप्लीकेंट थे, और टोटल जो सीट्स थी ना वो 108 थी। ठीक है जी। अब 108 सीट्स को पीपीएससी ने बाद में क्या किया जी, इसमें से माइनस कर दी 9 सीट्स, और ये बच गई 99। ठीक है जी। तो 99 सीटें थी, लेकिन पीपीएससी एस्पायरेंट्स को 108 के मुताबिक जो है ना वो पास कर चुका था, यानी कि 540 लोगों को पास कर चुका था। अदरवाइज उसे पास करना चाहिए था 495 लोगों को। ठीक है जी। तो 45 एस्पायरेंट्स तो यहाँ पे वैसे ही आ गए, लेकिन फिर भी ये कोई रीजन नहीं है आपका नाम मेरिट लिस्ट में ना आने की। तो मैं अभी वो आपको बताता हूँ वो रीजन। अच्छा, सबसे पहले तो आप लोगों को ना, अगर कोई नया एस्पायरेंट है तो उसको नहीं पता, तो आपको ये पता होना चाहिए कि पीपीएससी का जो प्रोसेस है वो क्या है। ठीक है जी। पीपीएससी का रिकमेंड करने का किसी स्टूडेंट को प्रोसेस क्या है, तो उसके अंदर ना आपकी तीन चीजें आ जाती हैं। कितनी जी? तीन चीजें आ जाती हैं। नंबर 1 पे आपके होते हैं रिटर्न मार्क्स। ठीक है जी, जो एमसीक्यूज टाइप हम देते हैं। नंबर 2 पे आपके क्या आ जाते हैं? एकेडमिक मार्क्स आ जाते हैं, एसी एकेडमिक मार्क्स आ जाते हैं। और नंबर 3 पे आपके इंटरव्यू के मार्क्स आ जाते हैं। ठीक है जी। तो इन 3 मार्क्स के मिलने से आपका मेरिट बनता है या नहीं बनता। तो इसके अंदर अगर मैं अपनी बात करूं, जो मेरी डीएमसी है, तो उसमें मेरे क्या क्या यहाँ पे मार्क्स हैं। ठीक है जी। देखें, रिटर्न में जो है ना, मेरे जो टोटल मार्क्स हैं वो हैं 77.5/100। ठीक है। लेकिन पीपीएससी का जो प्रोसेस है उसके अंदर होता क्या है, ये मार्क्स यहीं तक होते हैं। जब फाइनल रिकमेंडेशन में इनको ऐड करना होता है तो इसको 2 पे डिवाइड कर देते हैं। 2 पे डिवाइड करते हैं, और फिर जो भी आपका बनता है वो आपके मार्क्स बन जाते हैं। यानी कि मैंने देखे 2 पे इसे डिवाइड किया, तो ये मेरे मार्क्स तकरीबन बन जाएंगे। मैं यहीं से देख के आपको बता देता हूँ, मेहनत नहीं करते ज्यादा। 38.75। ठीक है जी। तो मेरे हैं 38.75 मार्क्स हैं। कितने में से जी? अब देखिए 100 था, तो इसको भी आपने फिर डिवाइड करना है ना 2 पे, तो ये 50 रह जाएगा। 50 में से मेरे 38.75 नंबर है। दूसरे नंबर पे आ जाते हैं आपके एकेडमिक मार्क्स। ये क्या होते हैं जी? आपकी जो मैट्रिक की डिग्री है, इंटर की डिग्री है, और जो लास्ट डिग्री जिसपे आपने अप्लाई किया है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास मास्टर की डिग्री है, लेकिन एसएनजीएडी में मैंने बीए की बेस पे अप्लाई किया था, तो उसके मार्क्स 5%, 7%, 28%, ये तमाम मिलके जो है ना आपके एकेडमिक मार्क्स बनाते हैं। और जो मेरे बनते हैं वो बनते हैं 29.91। ठीक है जी। और ये मिलते कितने में से हैं जी? ये 40 में से मिलते हैं। ठीक है जी। टोटल 40 में से इतने मार्क्स आपके एकेडमिक मेरे हैं ये। अच्छा, उसके बाद आ जाती है इंटरव्यू की बारी। इंटरव्यू में मेरे कितने मार्क्स हैं जी? इंटरव्यू में मेरे हैं 66। ठीक है जी। कितने में से? ये 100 है पूरे। तो यहाँ पे अब अगर हम देखें ना, इनको सबको टोटल करें, तो ये एक साइड पे बन जाता है 190। यानी कि इतने में से मेरे इतने मार्क्स हैं जो कि आपको ऐड करने पड़ेंगे। एक मिनट, ऐड कर लेते हैं अभी। तो ये है जी मेरे पास 38.75 प्लस 29.91 प्लस 66। ओहो, दोबारा से करते हैं। 38.75 प्लस 29.91 प्लस 66, 134.66 बने जी। 134.66। तो ये हैं जी मेरे टोटल मार्क्स जो मैंने पूरे प्रोसेस में, इस एसएनजीएडी के प्रोसेस में मैंने हासिल किए हैं। और जो मेरा मेरिट नंबर है इसके अंदर, लिस्ट के अंदर, वो है यहीं पे लिख देता हूं। मेरिट नंबर जो है ना मेरा है जी 94। ठीक है जी। लेकिन पहले तो 99 सीटें थी ना मेरिट की, पहले 99 सीट्स थी मेरिट की, लेकिन अब कम होके 9 माइनस होके रह गई 90। तो 90 जब रहेगी, जाहिर है कि मेरा 94 है, मेरा नाम तो बीच में नहीं होगा। अगर सीटें कम ना होती फिर तो चलो वैसे ही मेरा नाम आ जाता, लेकिन अभी खैर नहीं आया मेरा नाम। तो ये जनाब अली मेरी डीएमसी है।
अब मैं आपको वो रीजंस बताने लगा हूं जिसकी वजह से आपका नाम आ जाता है मेरिट लिस्ट के अंदर या आपका नाम नहीं आता, किस्मत का कितना अमल दखल है इसके अंदर, आपकी तैयारी का कितना अमल दखल है, और थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस जो इंटरव्यू का मेरा है मैं वो चीजें आपके साथ शेयर करने लगता हूँ। उससे पहले मैं आपको ना एक डीएमसी और यहाँ पे जो है ना वो बताऊंगा। मेरा मेरिट नंबर 94 है ना, तो मैं आपको डीएमसी किसकी बता रहा हूँ अब जी, मैं आपको बता रहा हूँ मेरिट नंबर 90 की। 90 की मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि 90 वाला तो सिलेक्ट है ना, 90 सीटें, आखिरी बच्चा यही है। तो 90 वाले की जो डीएमसी है ना, तो यहाँ पे उसके मार्क्स हैं 38 पॉइंट, मुझसे कम होके थोड़े से उसके रह जाते हैं 38.375। ये हो गए जी उसके रिटर्न के मार्क्स, नंबर 1 के मार्क्स। और नंबर 2 के कितने हैं जी, एकेडमिक के मार्क्स हैं जी उसके पास बनते हैं जी उसके 32.43, और इंटरव्यू के उसके नंबर बनते हैं कितने जी, 64। ठीक है जी। अब देखें जो चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं ना, तो इनको टोटल अगर करें ना तो ये कितना बनता है, तकरीबन ये बनता है मुझसे 0.14 का जो है ना वो डिफरेंस है। तो वो फिर भी इसको एक बार कर लेते हैं, 38.375 प्लस 32.43 प्लस 64, 134.80। ठीक है जी, ये बने 134.80। तो ये किसका है जी, ये है मेरिट नंबर 90 वाले का। अगर वो मुझे देख रहा है और दिल दिल में गालियां नहीं निकाल रहा तो ये जनाब दोनों डीएमसी का डिफरेंस मैंने आपको बताया। तो देखें, अब इट इज पॉसिबल कल को आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, इसलिए मैं स्टूडेंट्स को अक्सर कहता हूं कि आप लोग जो है वो पीपीएससी को रिक्वेस्ट करें, बार बार एप्लीकेशन दें कि जनाब आप कह रहे थे 2025 में हमने ये खत्म कर देना है सिस्टम एकेडमिक मार्क्स का, लेकिन अभी तक क्यों नहीं किया, क्योंकि इससे आपको आने वाले वक्त में नुकसान है। हो सकता है कि जैसे कि ये हमारे साथी हैं, हमारे भाई हैं उसामा साहब, जिसके 32.43 यहाँ पे अभी तो हैं, लेकिन अभी कोविड वाले या और जो हैं वो बीएस वाले, अभी तो कॉलेजेस ने भी स्टार्ट करवा दिया ना 4 जीपीए जो पूरी दे देते हैं आपको, पूरे पूरे नंबर दे देते हैं। अगर वो इसके मुकाबले में आ जाए तो उसके तो नंबर होंगे 37 होंगे, 38 होंगे, तो फिर तो ये भी रह जाएंगे ना, और हम तो वैसे ही बहुत कम हैं। तो देखें, एकेडमिक मार्क्स की वजह से मुझे ऐसे लगता है कि मेरा नाम मेरिट में नहीं आया, अदरवाइज मेरा नाम मेरिट में आ जाता। क्योंकि देखें, अब हम दोनों का जो डिफरेंस है ना मेरिट में आने या ना आने का, वो बनता है पूरा पूरा 0.14। ये डिफरेंस है जी, 0.14। और देखें ये तो मेरे 94 वाले के साथ है, 90 के बाद 94, 91, 92, 93, 3 लोग बीच में और भी हैं। चलो 93 वाले की तो वैसे रिकमेंडेशन है, फीमेल है, वो वुमेन कोटे में आ गई हैं, लेकिन मुझसे ऊपर वैसे देखा जाए तो 2 लोग। अब देखें, मेरा अगर 0.14 का डिफरेंस है तो इसका मतलब है जो 91 नंबर पे है उसका हो सकता है 0.05 का डिफरेंस हो। इट इज पॉसिबल, मैंने उसकी डीएमसी नहीं देखी, हो सकता है जो उसके बाद है उसका 0.09 का डिफरेंस हो। ठीक है, तो अब आपको बात समझ आई मैं क्यों कह रहा था कि मैं इसको 30 नहीं लिखूंगा। मैंने इसको 30 नहीं लिखा, मैंने इसको पूरा 29.91 लिखा है, क्योंकि देखें हो सकता है 91 नंबर वाला इतने नंबरों से रह गया हो। अगर वो डीएमसी मेरे पास होती तो मैं लाजमी शेयर करता, लेकिन ये दोनों तो आपके पास है ना, मेरी भी और ये वाली भी, किसी एकेडमी वाले ने अपलोड की थी, डायरेक्टली मैंने स्टूडेंट ने उससे नहीं ली, तो वहां से जो है ना मुझे ये मिली। तो अब देखें ये जनाबे वाली डिफरेंस है 0.14 का। तो आप देखें कि पीपीएससी में जब आप कह रहे होते कि सर मेरे तो सिर्फ 2 नंबर कम है, मेरा तो 1 नंबर कम है, तो भाई आप इतने नंबरों से भी रह सकते हो 0.14 से। तो होप सो अब आप लोगों को क्लियर ये तो हो गया होगा कि मेरा नाम क्यों नहीं आया। तो अब देखें इसमें जो है ना मेरी कहाँ पे मिस्टेक है, मैं आपको बता रहा था, थोड़ा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जो मेरी मिस्टेक है ना वो यहाँ पे है, मुझे यहाँ मिल रहे हैं 66 मार्क्स। ठीक है, और हमारे एक साथी हैं जो मेरिट नंबर 3 पे है ना, सुहेब साहब, उनके 78 मार्क्स हैं इंटरव्यू के अंदर। ठीक है, इसका मतलब 78 तक मार्क्स हैं, ये किसी के इससे ज्यादा भी शायद हैं, एक खातून के मेरे ख्याल 80 तक हैं, 78 और मेरे हैं 66। तो हमारा यहाँ पे जो है कितना फर्क बन गया जी, 8 - 6 2 7 12 मार्क्स का हमारा यहाँ डिफरेंस बन गया। तो 12 नंबर जो मेरे इंटरव्यू में यहाँ से कम है, और बाकी खैर ये तो इनके साथ तो मेरा कोई कंपटीशन नहीं है, ये माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड है। सुहेब साहब जो हैं एक्साइज इंस्पेक्टर भी हुए, वफाकी मोहतसिब में हमारे साथ मैं भी हुआ था, ये भी हुए थे असिस्टेंट, और भी मतलब काफ़ी जो है ना ये टैलेंटेड है। तो ये 78 मार्क्स। ठीक है, अब मेरे 66 क्यों हैं? मेरी जो बैचलर है ना बीए जो है उसमें मेरे मार्क्स तो अच्छे हैं,
मेरे मार्क्स हैं उसमें 594 ओवर 800। लेकिन मसला मुझे ये आता है, इंटरव्यूज में अक्सर मुझे ये मसला आता है कि मेरी जो बीए है ना उसमें मेरे जो सब्जेक्ट्स हैं वो हैं जनाब अली, मैंने जो ऑप्शनल रखे वो मैंने रखी पंजाबी, वो मैंने रखी सराइकी, यानी कि लैंग्वेजेस मैंने रखी, और मैंने रखा अरेबिक। ठीक है जी, तो ये सब्जेक्ट्स मैंने रखे। और वन नाइट स्टडी में मैंने बीए किया था क्योंकि मैं डिग्री, मेरे 4 सेमेस्टर हो गए थे बीएस के, उसके बाद मैंने छोड़ दी थी। तो फिर ये मजबूरी में मैंने जब बीए किया ना तो ये मैंने सब्जेक्ट्स रख लिए। अब उस वक्त नहीं इतना आइडिया था, बस ऐसे ही मैंने कहा पास ही करना है। अब मेरे पंजाबी में भी बहुत अच्छे नंबर हैं, कोई मेरा ख्याल 175 के कितने हैं, 80% से ऊपर ही हैं। इसमें भी ऐसे ही हैं, इतने हैं तकरीबन कोई, और इसमें भी कोई 81 है। अब मेरे यहाँ पे बहुत अच्छे मार्क्स हैं जो ऑप्शनल हैं। अब जब डीएमसी जाती है ना उधर, जो चेयरमैन होता है उसके पास, तो उसको सिर्फ वो डीएमसी नजर आ रही होती है, उसको ये नहीं पता आपने मास्टर्स इंग्लिश में किया है, पॉलिटिकल साइंस में, उर्दू में किया है, इस्लामियात में, वो जो लास्ट डिग्री है वो देख के आपसे क्वेश्चन करेगा। अब मुझे पंजाबी भी इतनी कोई खास नहीं आती और सराइकी भी इतनी कोई खास नहीं आती। ठीक है, ये सिर्फ मैंने वैसे पास होने के लिए रखे थे बीए के अंदर। अब मुझे जो है ना यहाँ पे इसका बड़ा भारी नुकसान होता है। अब एक्साइज इंस्पेक्टर में भी मेरा नाम नहीं आया था, आप लोगों को पता है कि मैं वहां पे भी पास था, तो वहां पे मेरे 64 मार्क्स थे इंटरव्यू के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे मेरे 66 हैं, कमो साहब ने 2 नंबर ज्यादा दे दिए हैं। रीजन क्या है? या जहां पे मेरे 64 मार्क्स थे ना, तो जो घुमन साहब थे उन्होंने इंटरव्यू लिया था, उन्होंने मुझसे सराइकी के क्वेश्चन किए। उन्होंने देखा इसके बड़े नंबर है सराइकी में, और उन्होंने सराइकी के बारे में मुझसे पूछना शुरू कर दिया। तो मैंने सराइकी पे हर बात पे मैंने उन्हें सॉरी की, सर ये तो मुझे नहीं पता। वो कहते हैं पहले तो ख्वाजा गुलाम फरीद के बारे में बताएं, फिर मैं पहले गलत बता के फिर थोड़ा ठीक बताया, तो फिर कहते हैं चलो इनका एक शेर सुना दे दश्त के बारे में। मुझे इनका शेर ही नहीं आता, मैं दश्त के बारे में कहाँ से सुनाऊं। खैर, तो इस तरह ना मुझसे कुछ स्ट्राइकी के उन्होंने क्वेश्चंस किए, तो मुझे नहीं आए। जब सब्जेक्ट के ऊपर कमांड नहीं है तो फिर तो मेरी मिस्टेक है ना, मेरी मिस्टेक है। मेरे 64 हैं, अगर मुझे अपने सब्जेक्ट के ऊपर कमांड हो तो मेरे यही 74 भी हो सकते थे। ठीक है ना। तो अच्छा, फिर अगली कहानी एसएनजीईडी में मेरे साथ बनी, जो ये जो 66 है, उन्होंने मुझसे पंजाबी के क्वेश्चन करना शुरू कर दिए। मुझे नहीं पता पंजाबी के बारे में, उन्होंने मुझसे टर्म्स पूछना स्टार्ट कर दी और इधर उधर की। मैंने सिंपली जो है ना इन्हें कहा, किन्होंने लिया था, कम्बो साहब को, मैंने कहा सर मैंने तो बीए एक रात में किया था, तो एक रात की स्टडी में इतना ही कुछ होता है। तो फ्रैंकली मैंने उन्हें बोल दिया। तो खैर बहरहाल उनकी मेहरबानी है, उन्होंने फिर भी मुझे 66 मार्क्स दे दिए, अच्छे नंबर है। अच्छा, इससे आप लोगों को क्या जो है वो सबक मिलता है? आप लोगों को ये सबक मिलता है, जो भी आपका सब्जेक्ट है ना उसकी बेसिक्स आपको आनी चाहिए। अपने सब्जेक्ट्स की अच्छी तरह एक बार ही नोट्स बना लें आप। इंग्लिश के तो मैंने बनाए हुए हैं, बड़े अच्छे से मेरे बने हुए हैं, तो वो तो मेरा सब्जेक्ट निकल जाता है जहां भी होते हैं क्वेश्चन, लेकिन ये बीए वाले मेरे फंस जाते हैं। तो अभी आप लोगों को पता है असिस्टेंट पुलिस का जो है वो आना है, मेरिट लिस्ट आनी है, तो जाहिर है कि यही वाले जो टॉपर हैं 540, इन्हीं में से जो टॉपर हैं सम 400 कुछ जितने भी बनेंगे, बल्कि 400 तो मेरिट वाले बनेंगे और बाकी मेरे ख्याल 500 कुछ बनेंगे, ये 510 लोग, तो यही वाले लोग होंगे वहां पे भी। तो लेकिन मेरा वो वाला इंटरव्यू अच्छा गया है, पुलिस वाला इंटरव्यू अच्छा गया है। वो अच्छा क्यों गया है? वो इसलिए गया, उन्होंने जाहिद हुसैन साहब ने मुझसे ना इसके बारे में क्वेश्चन किया ना इसके बारे में क्वेश्चन किया, पंजाबी स्ट्राइकी का पूछा नहीं है। और मैं इनको प्रिपेयर इसलिए नहीं कर पाता, मेरा अपना बर्डन बहुत है, आपको पता है यहाँ पे वन पेपर की प्रिपरेशन कराने के लिए वो काफ़ी फिर नोट्स में, टेस्ट में और लेक्चर में, मेरे लेक्चर काफ़ी मिस भी पिछले सेशन में हुए हैं, तो और भी काफ़ी काम होते हैं बंदे को अपने पर्सनल भी, तो ये बस नहीं मैं कर पाता। और इंटरव्यू भी मैं ऐसे ही देने चला जाता हूँ। आप मतलब बाकी स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, प्रॉपर जो है वो सेशन लेते हैं, जाके मॉक इंटरव्यूज देते हैं वगैरह वगैरह, तो हमने तो ऐसे ही चले जाना होता है बस मुंह उठा के और कहीं पे हो जाएगा। पुलिस का जो है मेरा इंटरव्यू अच्छा हुआ है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये दोनों मुझसे पूछे नहीं है, तो वहां हो सकता है कि पहली लिस्ट में ही मेरा नाम आ जाए। और यहाँ पे भी मेरिट नंबर 94 है मेरा, तो बड़े टैलेंटेड लोग हैं लिस्ट में। अगर आप देखें ना, लोगों के नाम देखें, तो जिन लोगों ने पीएमएस किया हुआ है, जिन लोगों ने 2-2 बार पीएमएस किया हुआ है, खैर वो रिकमेंड नहीं हुए वहां पे, वो लोग यहाँ पे भर्ती हुए हैं। इसके अलावा जो 17 पे ऑलरेडी सर्व कर रहे हैं वो लोग यहाँ पे भर्ती हुए हैं। इसके अलावा आपकी जो पिछली जितनी लिस्टें आई हैं ना, आपकी एक्साइज की लिस्ट आई, कोई 11-12 एक्साइज इंस्पेक्टर इसके अंदर मिलेंगे आपको, लेबर इंस्पेक्टर की लिस्ट आई आपको, इसमें लेबर इंस्पेक्टर मिलेंगे, इसमें आपको इंटेलिजेंस ऑफिसर मिलेंगे, और जो वो पीछे असिस्टेंट हेड क्लर्क की सीटें आती रही हैं, फूड डिपार्टमेंट की जॉब्स आई,
तो ये वो करते कराते ना आपको मोस्टली लोग वही मिलेंगे जो बड़े अरसे से प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये सारे जो 90 लोग हुए हैं ना, तो ये मेहनत से हुए हैं, इनका सिर्फ लक नहीं है। हो सकता है 90 नंबर वाले का लक हो, लेकिन बाकी जो हैं वो बड़े टैलेंटेड लोग हैं। और इसके अंदर आप देखेंगे जो के पास नहीं भी हुए उसमें कितने लोग ऐसे हैं जो नायब तहसीलदार और पता नहीं कौन कौन सी सीटों पे ऑलरेडी सर्व कर रहे हैं। तो वो लोग भी मतलब नहीं इसके अंदर आ सके मेरिट लिस्ट के अंदर। तो आप ये देखें, मुझे ऐसे लगता है कि जो ज्यादा काम खराब होता है ना वो ये एकेडमिक की वजह से होता है, इसलिए मैं कहता हूं कि इसे खत्म होना चाहिए। मेरे तो चलो 29 है। मैं आपको एक और स्टूडेंट का बताता हूँ। तो मेरे पास ऐड भी है सरगोदा से, क्या नाम है मेरे ज़हन से, नाम हामिद साहब। हामिद साहब है ना जो, उनका मेरिट नंबर 111 है, 111, ठीक है। लेकिन आप लोगों को ये जान के हैरानी होगी, उसके जो रिटर्न में भी मुझसे ज्यादा मार्क्स हैं, उसके रिटर्न में है 40, उसके एकेडमिक को छोड़ दो, उसके यहां भी मुझसे ज्यादा मार्क्स है 70, ठीक है। मेरे 66 हैं, 4 नंबर उसके यहां ज्यादा है, 1.25 नंबर यहां ज्यादा है। वो बेचारा फिर भी 111 नंबर पे पड़ा है, मैं तो फिर 94 पे आ गया। क्यों? क्योंकि उसके एकेडमिक 23.25 है। तो यहाँ एकेडमिक की वजह से, अब टैलेंटेड स्टूडेंट है तभी तो इंटरव्यू में इतने मार्क्स लिए हैं, रिटर्न में इतने लिए हैं, लेकिन एकेडमिक की वजह से उसको यहाँ से वो नाम नहीं आ सका उसका। तो ये कुछ चीजें होती हैं जी। काफी सारी बातें खैर मैंने आज कर ली हैं, वीडियो भी काफी लंबी हो गई है। तो मेन मकसद आप लोगों को ये बताना था कि एक तो मेहनत जो है वो लाजमी एलिमेंट है, लेकिन बाज औकात आपका जो है ना वो दिन भी नहीं होता, आपका लक नहीं चल रहा होता, तो इसलिए आप कितने नंबरों से रह जाते हैं, 0.14 से भी रह जाते हैं। और जो 111 है वो इतनी मेहनत करने के बावजूद भी एकेडमिक की वजह से रह जाता है। तो खैर होप सो मैं आप लोगों को ये थोड़ी बहुत जो बातें हैं पीपीएससी के बारे में, उसकी पेचीदगी है वो बता पाया हूँ। अभी जो है आप लोगों को पता है जिलेदार का टेस्ट होना है 11 मई को, उसका प्लानर अपडेट हो गया है, और एडी टीपा का भी जो साथ है। और एडी टीपा का जो है ना वो ऐसे भी नहीं है, तो मतलब जो पेपर ये निकाल जाएगा डायरेक्ट इंटरव्यू में चला जाएगा। तो उसके लिए जो है एक टेस्ट सेशन 10 दिन का मैं स्टार्ट करने लगा हूँ जी 1 मई से। तो 1 मई से हमारा टेस्ट सेशन स्टार्ट होने लगा है। अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है उसे, तो बहुत ही मामूली, बहुत ही निहायत ही मैंने एक छोटी सी फीस रखी है, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो कैंडिडेट्स हैं, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट जो है ना वो उसको ज्वाइन करें और देखें कि हमारी कितनी तैयारी है, और अगर नहीं है तो वहां से तैयारी कर लें। तो वो हमारा जो टेस्ट सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। फीस मैंने कितनी जी? फीस मैंने सिर्फ और सिर्फ आपकी रखी है 500। तो जो ज्वाइन करना चाहता है वो मुझे गिवन जो नंबर है मेरा यहाँ पे आ रहा होगा स्क्रीन पे आपके पास, तो वो मुझे टेक्स्ट करे और टेस्ट सेशन का हिस्सा बने। तो आज के लिए इतना ही जी, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।